Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about carburetor, its parts, its working principle, its design, and about its adjustment. बेसिकली कार्बोरेटर जो होते हैं पेट्रोल इंजन में यूज होते हैं. इनका जो पर्पज होता है एयर फ्यूल को मिक्स करना होता है. डीजल इंजन में क्योंकि वहाँ पे वर्किंग फ्लूइड जो होता है कंप्रेस्ड एयर होती है और फ्यूल जो है ना हम फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू यूज़ करते हैं. तो इस वजह से डीजल इंजन में कार्बोरेटर यूज़ नहीं करते, सिर्फ पेट्रोल इंजन में करते हैं. द फंक्शन ऑफ कार्बोरेशन सिस्टम to mix the fuel with proper proportion of air, to vaporize the fuel, to deliver the correct amount of air fuel mixture to the cylinder. यानी हमने करेक्ट अमाउंट एयर फ्यूल मिक्सचर के सिलेंडर में प्रोवाइड करनी है. अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी इंक्रीज हो जाए, बीन अगर एयर इंक्रीज हो जाती है मिक्सचर हमारा लीन हो जाता है. और अगर फ्यूल हमारे पास इंक्रीज हो जाए तो मिक्सचर हमारा रिच हो जाता है. उससे क्या होता है हमारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एग्जॉस्ट में चले जाते हैं. तो इस वजह से ये लाजमी है कि करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ना सिलेंडर में प्रोवाइड की जा सके. कार्बोरेटर बेसिकली it is a device for automatically mixing fuel in the proper proportion with air to produce a combustible gas. These are the parts of the carburetor: fuel strainer, float chamber, float valve, choke, throttle valve, main fuel metering and idling nozzle, venturi, fuel discharge nozzle, fuel metering RFI. We will discuss these parts in one by one in next slide. First of all, we will discuss about venturi. Venturi in the carburetor increase the velocity of incoming air. बेसिकली होता यह है कि वेंचरी हमारे पास ना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप नोजल होती है. यानी उसमें जो पाथ है उसका एरिया रिड्यूस कर देते हैं. जब एरिया रिड्यूस होता है उससे क्या होता है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो होता है ना रिड्यूस हो जाता है. तो ये जो वेंचरी है ना इसका ये पर्पज़ होता है. यानी इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग एयर. वेलोसिटी इंक्रीज करती है और प्रेशर को क्या करती है रिड्यूस करती है. ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसकी मिक्सिंग होती है. When the air is forced through restricted area, it must accelerate in order to maintain the volume of. So a venturi can be defined as an area in an airflow tube of carburetor that restricts the flow of air through the tube, resulting in a high velocity and low pressure at the restricted area. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एरिया जो होता है ना ये वेंचरी जो होती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप नोजल टाइप होती है, जिसकी वजह से जब एरिया रिड्यूस होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो होता है रिड्यूस हो जाता है. वेंचरी जो होती है ना ये इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो वेरी करती रहती है कार्बोरेटर एक कार्बोरेटर से दूसरे. So air flow through venturi area of the carburetor is due to the movement of the piston. यानी पिस्टन के सिलेंडर में जो पिस्टन की मूवमेंट होती है वो बेसिकली हमारे एयर फ्लो थ्रू द वेंचरी उसको क्या करती है कंट्रोल करती है. द प्रेशर इन द इनटेक पैसेजेस डिक्रीज. वो एरिया रिड्यूस हो गया तो प्रेशर डिक्रीज होगा और वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी. thus creating a low pressure condition in the carburetor venturi area. तो इसकी वजह से वहाँ पे वेंचरी एरिया में क्या होगा प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज थ्रॉटल वाल्व. throttle valve basically to regulate engine operating speed. A throttle valve is implied. It is situated at the exit of the venturi tube. It controls the quantity of air fuel mixture. ये बेसिकली हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल करती है. इसके एग्जिट पॉइंट पे होता है कि जितना हमें एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए होता है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं
इसमें वाल्व ओपन या क्लोज होता है। अगर हमारे पास थ्रॉटल वाल्व फुली ओपन है तो उससे क्या होगा, मोर मिक्सचर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर एंड दस गिव हाई आउटपुट, यानी हम मैक्सिमम पावर जो होती है गेन कर सकते हैं। यानी जब हम गाड़ी में स्पीड इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा थ्रॉटल वाल्व ओपन हो जाता है, मैक्सिमम उसमें फुल ओपन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा मैक्सिमम जो होता है एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है ना सिलेंडर में इनटेक होता है। अगर हमारे पास जो थ्रॉटल वाल्व है फुली ओपन ना हो, यानी दो ही कंडीशन है, या तो फुली ओपन है या फुली ओपन नहीं है। वो फुली ओपन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर फुली ओपन ना हो तो उससे क्या होगा, इट डिक्रीज द स्पीड एंड पावर ऑफ इंजन। तो जैसे हमारे पास स्पीड रिड्यूस होगी और इंजन की पावर भी रिड्यूस होगी, तो उस वजह से हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है उसने क्या होना है, इंक्रीज हो जाना है। द डिफरेंस बिटवीन द एयर प्रेशर इन द फ्यूल चैम्बर एंड द वेंचर इज डिक्रीज। तो इस वजह से हमारी जो फ्यूल की इनटेक है वो भी हमारे पास कम होनी है और फ्यूल कंजम्पशन कम होगी। Therefore, the movement of the fuel through the nozzle is reduced. Next is choke. Choke is basically control the quantity of air through the venturi. ये हम बाइक में अक्सर देखते हैं कि ख़ासतौर पे सर्दियों के अंदर हम चोक को यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम बेसिकली जो एयर की सप्लाई होती है उसको रोक देते हैं। तो हमें रिच मिक्सचर चाहिए होता है, यानी फ्यूल ज़्यादा हो और एयर जो है ना कम हो। तो उससे क्या होता है, हमारे इंजन जो होता है स्टार्ट अप हो जाता है। यानी स्टार्टिंग एन इंजन व्हेन इट इज़ कोल्ड रिक्वायर्ड अ रिच एयर फ्यूल मिक्सचर देन व्हेन इट इज़ वार्म। इस वजह से हम क्या करते हैं, चोक का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसने वो एयर कंट्रोल कर लेती है, एयर का पास जो है ना कम कर देती है। The choke regulates the pressure in the venturi, therefore increasing the flow of fuel from the discharge nozzle. अब दो तरह की कंडीशन है, या तो अगर चोक फुली ओपन है और अगर पार्शियली ओपन है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। If the choke is fully open, then a normal amount of air flow through the venturi which form a normal mixture. If the choke is partially closed, it results in a low amount of air fuel venturi and a large amount of fuel flow through the discharge nozzle. It gives a rich mixture. तो उसमें क्या होना है कि एयर के फ्लो कम हो जाना है और फ्यूल ज़्यादा होना है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिच मिक्सचर होगा। फ्लोट चैम्बर, ये बेसिकली हमारे पास स्टोरेज है, समझ लें वो जो फ्यूल को स्टोर करता है। इट इज़ द स्टोरेज टैंक ऑफ फ्यूल फॉर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल। ये जो होता है ना फ्लोट वाल्व पे इसमें डिपेंड करता है। इट कंटेन्स द फ्लोट वाल्व दैट मेंटेन द लेवल ऑफ फ्यूल इन द फ्लोट चैम्बर। इसके अंदर यानी फ्लोट चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्लोट वाल्व होता है जो हमारे पास फ्यूल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब उसमें क्या होता है कि लेवल रिड्यूस हो जाता है, फ्लोट चैम्बर में हमारा फ्यूल का लेवल रिड्यूस हो जाता है, तो हमारे पास जो फ्लोट वाल्व होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्यूल की सप्लाई जो होती है ना पाथ ओपन हो जाते हैं और फ्यूल की सप्लाई जो होती है फ्लोट चैम्बर में स्टार्ट हो जाती है। सेम इसी तरह जैसे जैसे फ्यूल आता जाएगा तो फ्लोट वाल्व जो होता है ना उसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो उसने क्या करना है, मूव अपवर्ड मूव करना है। तो जब फ्लोट चैम्बर में यानी लेवल तक फ्यूल आ जाएगा तो उसने क्या करना है, ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्लोट वाल्व ने पाथ क्लोज कर देना और फ्यूल की सप्लाई जो है फ्लोट चैम्बर में स्टॉप हो जाना। नेक्स्ट है मीटरिंग सिस्टम। बेसिकली जो मीटरिंग सिस्टम है ना ये हमारे पास फ्यूल को कंट्रोल करता है। यानी फ्लोट चैम्बर से फ्यूल जो होता है उसने वेंचुरी की तरफ मूव करना होता है तो वो नोज़ल के थ्रू होता है
तो उसको बेसिकली मीटरिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, यानी एक मीटरिंग ऑरिफाइस और फ्यूल डिस्चार्ज नोजल। अच्छा, इसके साथ जो है ना मैं एक PDF फाइल भी भेज दूँगा, उसमें फर्दर इनमें डिटेल्स है। अगर फिर भी कोई यानी आपको कोई बात कोई टॉपिक समझना है तो फर्दर आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इडलिंग सिस्टम। ये बेसिकली एक डायरेक्ट पाथ है, यानी वेंचुरी ट्यूब और फ्लोट चैम्बर का ना आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है, वो उसमें होता है। तो इसका क्या होता है, यानी जब इडलिंग पोजीशन होती है ना, तो तब बेसिकली ये जो होता है ना वर्क करता है हमारा इडलिंग सिस्टम, और ये जो है हमारे पास रिच मिक्सचर जो है ना प्रोवाइड करता है। समटाइम्स लो स्पीड पे, जैसे हम सिटी वगैरह के अंदर हम मूव कर रहे होते हैं गाड़ी पे, तो लो स्पीड होती है, तब भी हमारे पास क्या करता है, रिच मिक्सचर जो होता है ना हमें रिक्वायर्ड होता है, तो तब हमारा क्या होता है, मोस्टली इडलिंग सिस्टम जो है ना यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है ना ये उसकी वर्किंग है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वेंचुरी है। जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि वेंचुरी जो होती है ना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप नोजल होती है। ये चेक करें, उसका एरिया रिड्यूस हो रहा है। ये जैसे एयर यहाँ से आएगी तो एरिया रिड्यूस है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास वेंचुरी है। ये हमारे पास चोक वाल्व है जिससे हम एयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थ्रॉटल वाल्व है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ना इसको हम कंट्रोल करते हैं, जो हमारा डिपेंड कर रहा होता है इंजन की स्पीड वगैरह से। और ये हमारे पास फ्लोट चैम्बर है जिसके अंदर ये फ्लोट वाल्व यूज़ होता है। तो ये जो है ना हमारे फ्यूल की जो सप्लाई होती है तो उस पर डिपेंड करता है। ये हमारे पास स्ट्रेनर है। ये बेसिकली स्ट्रेनर ये करता है, हमारे पास जो फ्यूल आ रहा होता है उसको क्लीन करता है। उसके अंदर अगर इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं, जो नोज़ल के अंदर यानी फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं, तो इससे पहले हम स्ट्रेनर में क्या करते हैं, उसमें फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो आगे मूव ना करें। ठीक है जी, ये हमारे पास डिस्चार्ज नोज़ल है और ये हमारे पास इडलिंग सिस्टम है। अब इसकी वर्किंग में ये होता है कि एयर जो होती है ना जी, ये एयर ने इस साइड पे मूव करना है, तो इसमें क्या होगा, जैसे एयर यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एरिया रिड्यूस होने की वजह से इसके क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस साइड पे क्या होना है, प्रेशर ज़्यादा होना है, इस साइड पे क्या होना है, प्रेशर कम होना है। तो ये प्रेशर डिफरेंस जो होता है ना जनरेट हो जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये जो फ्यूल होता है ये क्या करता है, इस एयर पे नोजल के थ्रू क्या होता है, यानी जैसे हम फवारा देखते हैं या स्प्रे वगैरह कोई चीज़ करते हैं, तो उस फॉर्म में क्या करता है, एयर पे स्प्रे की फॉर्म में स्ट्राइक करता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एयर फ्यूल की मिक्सिंग होती है वो होती है। और उसके बाद क्या होती है कि ये हमारे पास थ्रॉटल वाल्व होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सिलेंडर में चला जाता है। ये बेसिकली उसकी वर्किंग है। और चोक वाल्व पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये एयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ख़ास तौर पे ये विंटर में इश्यूज है कि मोस्टली अक्सर हम घरों में देखते हैं कि बाइक वगैरह भी क्यों ना हो, सुबह सुबह जो है ना हम चोक यूज़ करते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। तो उसमें यही होता है कि हम एयर की सप्लाई जो है ना रोक लेते हैं ताकि रिच मिक्सचर हो, और रिच मिक्सचर उससे क्या होता है, हमारा जो इंजन होता है ईजिली जो होता है ना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट ये जो है ना डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये इसमें तो ज़्यादा क्लियर उसमें नहीं आ रहा है, साथ में जो PDF भेजूँगा ना उसमें ये आपको ना क्लियर नज़र आएंगे। तो ये इनको ना वहाँ से देख लीजिए, ये सारे पार्ट्स हैं उसके, यानी उसकी वेंचरी, उसका फ्लोट वाल चोक, एक एक चीज़ के बारे में ना सेपरेट उन्होंने वो किया हुआ है पार्ट्स वगैरह।
ये हमारे पास कार्बोरेटर्स हैं, ये उसकी डिफरेंट एंगल, उसके वाल वगैरह ये उसने दिखाया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट। कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट लाजमी होती है, यानी एक तो ना उसकी सी लेवल और टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, ये जो होता है ना कार्बोरेटर को इफेक्ट करते हैं। तो एक एडजस्टमेंट इस लिहाज से होनी चाहिए, और दूसरी जो है ना लाजमी होनी चाहिए। अदरवाइज ना हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट ना हो तो उसमें हो सकता है हमारा लीन या रिच मिक्सचर जनरेट हो, और उससे क्या होगा, यानी अगर हमारे पास रिच मिक्सचर है तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारी एग्जॉस्ट में चली जानी है, और या हमारे पास लीन मिक्सचर है तो ये हमारे पास जो पावर होनी है उसकी पावर परफॉर्मेंस जो होनी है बेटर नहीं होनी। इस वजह से उसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारे पास करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर जो वो हम सिलेंडर में प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, ये हमारे पास यानी मल्टी कार्बोरेटर इंजन है, यानी लाजमी नहीं है कि हम एक कार्बोरेटर यूज़ करें, एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं। ये हमारे पास एक होंडा का मॉडल है, तो इसके अंदर आप ये चेक करें, यानी सिंगल सिलेंडर है लेकिन उसमें जो कार्बोरेटर यूज़ हुए हैं वो 2 यूज़ हुए हैं। अच्छा, ये उसमें है कि मोस्टली कार्बोरेटर में प्रॉब्लम कौन से होते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट्स हैं, मीन्स have mechanical parts due to wear and tear need periodic adjustment and maintenance। इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर करनी पड़ती है। आप चेक करें कि जो लोग बाइक यूज़ करते हैं या गाड़ी यूज़ करते हैं तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा लाजमी उसकी ट्यूनिंग वगैरह कराने जाते हैं, तो उसके कार्बोरेटर वगैरह इसकी मेंटेनेंस लाजमी कराते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, लिमिटेशंस है, इनटेक मैनिफोल्ड लेंथ प्रॉब्लम्स इन द केस ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन, यानी जहाँ पे एक से मल्टी सिलेंडर इंजन है वहाँ पे हमारे पास उसकी मैनीफोल्ड लेंथ का इशू आता है। नेक्स्ट जो है ना ये सिंपल से एक डिज़ाइन है, ये जैसे हमने पहले स्टडी किया था ये सेम ही चीज़ है, यानी ये चोक है, ये हमारे पास वेंचरी है, ये थ्रॉटल वाल्व है, ये हमारे पास फ्लोट चैम्बर हो गया, ये इधर से फ्लोट फ्यूल की सप्लाई है, और ये हमारे पास क्या है फ्यूल मीटरिंग वाल्व्स हैं, और ये इडल वाल्व्स हो गए, और ये इडल एडजस्टमेंट हो गई, और ये ओवरऑल हमारे पास उस रिजर्वायर है या वो टैंक है। थैंक यू। अगर फर्दर इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या कोई चीज़ प्रॉब्लम जनरेट करे तो आप इजीली जो है ना डिस्कस कर लीजिएगा, और इसके साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो PDF फाइल है ना वो भी शेयर कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।